हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैकएंड क्या होता है और बैकएंड काम कैसे करता है। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं बैकएंड के बारे में। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो वैल्यू नहीं मिलने वाली है। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोड इजी एकेडमी। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 डेज, आई एम हैविंग अ फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। तो हम बात करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाऊंगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पे मेरा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप करते क्या हो, आप वेबसाइट का नाम डालते हो google.com, ठीक है। अभी जो google.com होता है ना, ये एक आईपी से कनेक्टेड होता है। तो आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे नाम सर्च कर रहे हो, नाम से वेबसाइट खुल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। एक सर्वर होता है, ठीक है, ये सर्वर है और इसके अंदर इस नाम का एक आईपी स्टोर होता है। वो आईपी कुछ भी हो सकता है, 197.228.7.0, कुछ भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस के थ्रू ये एक दूसरे सर्वर पे कनेक्ट करता है। सर्वर क्या होता है बेसिकली यार? सर्वर का मतलब ये समझो, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि आपके डेटा को सर्व करता है, मतलब कि वहां से डेटा आप ले सकते हो, उसका मतलब सर्वर होता है ना। तो ये कहां पे है? ये यूएसए में गूगल का सर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये डालूंगा, ठीक है, और ये मेरा क्लाइंट वाला पीसी है, ये मेरा क्लाइंट वाला पीसी, जैसे ही मैं ये डालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये वेबसाइट जो है, वेबसाइट का जो डेटा है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, वेबसाइट जो है ना, दो तरह की होती है। लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। वेबसाइट कितने तरह की होती है? वेबसाइट होती है दो तरह की। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। हम बैकएंड का भी समझेंगे, बट ये चीजें समझना जरूरी है यार, अगर आप बैकएंड समझना चाहते हो। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर नो प्रोसेसिंग, जिसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है। और डायनेमिक वेबसाइट्स वो होती है जिसके अंदर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। अभी मैं समझाऊंगा प्रोसेसिंग और नॉन प्रोसेसिंग में क्या मतलब होता है। तो एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मेरी वेबसाइट खोलते हो कोड इजी एकेडमी, तो ये है एक स्टैटिक वेबसाइट। यहां पे हमने इसको डायनेमिक नहीं बनाया क्योंकि डायनेमिक की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हमेशा आप डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनाते हो। ऑन द अदर हैंड, आप खोलते हो youtube.com, तो यहां पे क्या होता है, ये होती है डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस बताता हूं। देखो, मैंने क्या किया, इस वाली वेबसाइट को बनाया और इस वाली वेबसाइट को क्या में बनाया, HTML में, CSS में और जावास्क्रिप्ट में। ये तीन लैंग्वेज में मैंने इस वेबसाइट को बनाया, सर्वर पे अपलोड कर दिया। जब भी मैं इस वेबसाइट को एक्सेस करता हूं तो ये तीनों के जो पेजेस है मेरे को ऐसे कैसे मिल जाते हैं, विदाउट प्रोसेसिंग। क्या हो रहा है पे? नो प्रोसेसिंग। लेकिन जब आप youtube.com खोलते हो तब क्या होता है, इट्स ए डायनेमिक वेबसाइट। तो यहां पे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। अब वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? एक होती है स्टैटिक वेबसाइट जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है, डायरेक्टली क्या होते हैं, स्टैटिक पेजेस जो उठ के आ जाते हैं। और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट जिसके अंदर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होके आपको पेजेस मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई जस्ट गो टू नेक्स्ट पेज और आई चूज अनदर कलर। लेट्स गो विद ब्लैक, ठीक है। चलो ग्रेट। चलो अब देखो, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है। मैंने खोली youtube.com, ठीक है। तो youtube.com जैसे मैं टाइप करूंगा, तो आपको बताया मैंने पहले, सबसे पहले क्या होगा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से क्या जाएगा, सर्वर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। सर्वर को कनेक्ट करेगा और सर्वर से फिर कनेक्ट होके ये डेटा को भेजेगा। लेकिन सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे प्रोसेसिंग होगी। सर्वर पे क्या प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। आपने अगर लॉगिन कर रखा है, अगर यूट्यूब पे आप ऑलरेडी लॉगिन हो, ठीक है, आपके आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन हो, तो सर्वर पे आपका, आप जैसे यूट्यूब पे अगर लॉगिन करते हो, ठीक है, और आपने क्या डाला, आईडी पासवर्ड डाला, तो आईडी पासवर्ड सर्वर पे चेक किया जाएगा कि सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर आप लॉगिन कर पाओगे। ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। आईडी पासवर्ड को चेक करना, क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग। अब मान लो आपने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करी,
ठीक है, वीडियो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, सर्वर पे जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर मैं सर्वर पे डालता हूं तो वीडियो क्या अपने आप हो जाएगी क्या? आपने देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो अपलोड होने में समय लगता है, मतलब कि यहां पे एक प्रोग्रेस बार आ जाता है, प्रोग्रेस बार आ जाता है, मतलब कि वीडियो अपलोड हो रही है, मतलब कि सर्वर अपने अंदर उसको सेव कर रहा है वीडियो को। फिर क्या होता है, सेव होने के बाद आपने देखा होगा प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग में क्या करता है, आपने वीडियो अगर डाली 1080p में, तो 1080p, 720p, 480p और 360p, और उसके बाद हमारा क्या होता है 240p और 144। ये जितने भी रिजोल्यूशन है ना उसमें उसको कन्वर्ट करता है। ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है सर्वर पे, और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है प्रोसेसिंग क्या होती है? तो जो भी डेटा प्रोसेस हो रहा हो सर्वर पे उसको हम बोलते हैं बैकएंड। आई होप इतना आपको यहां पे समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेंज द कलर अगेन। अब यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब बैकएंड की बात आती है तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए या बैकएंड में वेबसाइट्स को बनाने के लिए आपको बेसिकली दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो लैंग्वेज की जरूरत होती है जिससे आप प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है, और एक डेटाबेस की जरूरत होती है जिसके अंदर आप डेटा को सेव करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप एक किसी वेबसाइट पे मैंने साइन अप किया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या भेजा, मैंने डेटा क्या भेजा मेरे कंप्यूटर से, मैंने वहां पे आपका ईमेल भेजा। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट मेरा पासवर्ड भेजा, फिर मैंने मेरी एज भेजी, फिर मैंने मेरी सिटी भेजी। तो ये सारा डेटा क्या है, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज क्या होगी आपकी, लैंग्वेज हो सकती है आपकी नोड, पीएचपी हो सकती है, पाइथन हो सकती है। तो जब भी मैं ये डेटा को भेजूंगा तो आपका ये जो लैंग्वेज है ना वो उसको प्रोसेसिंग करेगी कि जब मैं ईमेल भेज रहा हूं तो भाई ईमेल है कि नहीं, इसमें @, कुछ लगा हुआ है या नहीं, कि आपने कुछ गलत ही डेटा डाल दिया है। तो ये चेक करने का काम कौन करेगा, ये लैंग्वेजेस करती है। अगर ये डेटा आपने सब कुछ सही सबमिट किया है तो फिर हम क्या करेंगे, इस डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव कर देंगे। ठीक है, तो देखो मेनली दो ही पार्ट होते हैं, एक आपकी लैंग्वेज होती है, दूसरा आपका डेटाबेस होता है। लैंग्वेज क्या करती है, चीजों को प्रोसेस करती है, चीजों को प्रोसेस करती है, डेटाबेस क्या करता है, स्टोर करता है। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो दो ही काम होंगे। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज भेजते हो तो क्या होता है, व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज भेजते हो तो लैंग्वेज क्या करती है, उस मैसेज को उस इंसान को भेजती है जिसको आप भेज रहे हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं हूं राजदीप और मैंने भेजा सुमित को, तो सर्वर क्या करेगा, राजदीप भेज रहा है सुमित को, तो सुमित को सर्च करेगा, ठीक है, और सुमित को मैसेज भेजेगा। अब ये मैसेज स्टोर कहां होगा, मैसेज डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, सुमित की इन्फो कहां होगी, सुमित की इन्फो भी डेटाबेस के अंदर होगी। लेकिन ये लैंग्वेज क्या कर रही है, लैंग्वेज कर रही है प्रोसेसिंग का काम, मैसेज को इधर से उधर भेजने का, लेकिन सारा जो स्टोरेज का काम है वो कहां हो रहा है, डेटाबेस में हो रहा है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गया। इसको हम और थोड़ा सा एक और एग्जांपल के उसमें समझते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। लेट्स चूज सम अदर ग्रेट कलर, चेक। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट की हमने बात की थी। स्टैटिक वेबसाइट जो होती है ना वो वैसा हो जाता है कि आप एक शॉप पे जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे समोसा चाहिए। ठीक है, अब समोसा के लिए जब आप बोलते हो तो समोसा क्या होता है, रेडीमेड रखा हुआ होता है, वो आपको क्या होता है, डायरेक्टली सर्व हो जाता है। और जब डायनामिक वेबसाइट की बात आती है तो इट्स काइंड ऑफ डिश। डिश कैसे, डिश आपने मान लो कोई सी ऑर्डर की, लेट्स से मटर पनीर, मटर पनीर। अब आप क्या करोगे, जब आप ये ऑर्डर करते हो ना तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि यार इसमें ऑयल जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, इसमें मेरे को मटर कम चाहिए, लो मटर, और हाई पनीर चाहिए। ठीक है, तो जब ये सारे आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो इसको क्या करता है, शेफ प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपको सर्व करता है। ठीक है, स्टैटिक पेजेस पे क्या होता है,
HTML, CSS, JS ऑलरेडी फाइल स्टोर्ड है, वो आपको डायरेक्टली सर्व हो जाती है, कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं है। लेकिन डायनेमिक में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपने कुछ डेटा भेजा है, आपने कुछ वीडियो भेजी है, आपने कुछ ऑडियो भेजा है, आप अलग अलग डेटा के साथ वहां पे काम कर रहे हो, है ना। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हम अगर बैकएंड के थ्रू एक हमारी वेदर ऐप है, वेदर ऐप है, ठीक है, ये सर्वर है, ये क्या है, सर्वर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं मेरी सिटी जो है इंदौर, मुझे इंदौर के लिए डेटा चाहिए, तो ये जो सर्वर है, ठीक है, सर्वर के अंदर क्या होगा, एक तो लैंग्वेज होगी और एक क्या होगा, डेटाबेस, डीबी बोल सकते हैं इसको। मैं जैसे ही इंदौर लिखता हूं तो ये क्या जाएगा, लैंग्वेज के पास जाएगा और लैंग्वेज के पास बोलेगा कि अच्छा मुझसे इंदौर सिटी के बारे में टेम्परेचर मांगा जा रहा है। फिर ये लैंग्वेज क्या करेगी, लैंग्वेज जाएगी डेटाबेस के अंदर और दुनिया की जितनी भी सिटीज हैं उसमें क्या करेगी, इंदौर को सर्च करेगी, इंदौर का डेटा लेके आएगी। यहां पे जो डेटा एक अलग फॉर्म में होता है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है अलग फॉर्म में होता है, उसको शो करने वाले फॉर्मेट में ले जाके आपको वापस से दिखाएगी। दैट इज वॉट बैक एंड एप्लीकेशन इज। सिंपल सा है, एक आपका सर्वर होता है, सर्वर पे आप एक प्रोसेसिंग की लैंग्वेज होती है, एक आपका डेटाबेस होता है। प्रोसेसिंग और डेटाबेस दोनों मिलके काम करते हैं और आपको रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डीप गया मैं तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार एक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिसको भी आप समझाना चाहते हो बैकएंड के बारे में उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड गाइस, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं कोडिंग में, नीचे लिंक मिला है, check that out. That's it for this video. Thank you so much for watching and I'm going to see you guys in next video. Bye bye.